अच्छा, जब से नीति आयोग बनाया गया है उसके बाद से देखो वो लगातार रिपोर्ट इंडेक्स अलग अलग पब्लिश करता रहता है। तो इसी क्रम में एक इंडेक्स है जिसकी मैं आज आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं, और ये स्पेशली देखो उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो यूजीसी नेट देने वाले होंगे, है ना, क्योंकि उस परीक्षा में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आज मैं आपसे जो चर्चा करूंगा ये है निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक में देखो सवाल जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि इस सूचकांक को तैयार करने में जो पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, या विभिन्न राज्यों का जो इसमें क्रम है रैंकिंग के हिसाब से वहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आज आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं इस तरीके के वीडियोस के लिए। अब बात करते हैं कि इस सूचकांक में क्या महत्वपूर्ण है, क्यों आपको ये जानना है, समझना है, पढ़ना है। तो इस बारे में अच्छा एक चीज ये समझना कि जब से हमारे इकोनॉमी में ये टारगेट रखा गया कि 2047 तक क्या करना है, अपने देश को विकसित बनाना है। विकसित भारत का जो वर्तमान में टारगेट है वो है 2047। तो वर्तमान में देखो जितनी योजनाएं वगैरह बन रही हैं, या ये देखो कि जो भी इंडेक्स वगैरह पब्लिश किए जा रहे हैं, सभी में टारगेट जो है यही देखने को मिल रहा है कि हम 2047 तक अगर विकसित बनना चाहते हैं तो हमको ऐसा ऐसा करना होगा। अब इसी क्रम में जो आपका ये निर्यात तैयारी सूचकांक है, इसमें भी कुछ ऐसी ही चर्चा की गई और बताया गया कि अगर देश को अपने विकसित बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 2030 तक जो हमारे टोटल एक्सपोर्ट हैं, निर्यात हैं, और उसमें भी जो वस्तु निर्यात है ना, तो इसको क्या करना है, इसको $1 ट्रिलियन पे लेके चलना है। कुछ इसी तरीके के टारगेट आपने पढ़ा होगा जब आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़े होंगे, है ना। तो ओवरऑल जो भी चीजें इस समय बनाई जा रही हैं, सारी चीजों में ये ध्यान रखा जा रहा है कि हमको 2047 तक, हमको मतलब हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को विकसित बनना है ना, विकसित भारत बनना। तो इस सूचकांक में क्या किया कि एक तो टारगेट सेट कर दिया कि 2030 तक $1 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव करना है, और ये जो है हेल्प करेगा किसमें, विकसित भारत में, यानी देश को विकसित बनाने में, अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में। इतनी चीज हो गई। अब देखो जब ये सूचकांक तैयार किया जाता है तो एक तो बड़ा अच्छा सा सवाल ये भी आपसे बन सकता है कि इस सूचकांक को तैयार करने में वो कौन कौन से पिलर्स हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएंगे। क्योंकि आप जितने भी इंडेक्स देखते हो वहां पे पिलर्स से कई बार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आप एचडीआई वगैरह पढ़े होंगे, एमपीआई पढ़े होंगे, तो हर जगह देखो पिलर्स का दबदबा है। यहाँ पे भी इस इंडेक्स में भी आपको ये जानना पड़ेगा कि वो कौन कौन से पिलर्स हैं जिनकी मदद से ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो इसमें देखो 4 पिलर्स हैं, है ना। अब ये इंग्लिश में लिखा है और बेहतर होगा कि आप इंग्लिश में ही इनको पढ़ें। तो पहला इसमें जो पिलर है वो है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इस सूचकांक को तैयार करने में ये देखा जाएगा कि किस राज्य में एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। इस एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी निर्यात करने के लिए जो आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में उस राज्य में क्या स्थिति है। दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, यानी संबंधित राज्य में बिजनेस करने का माहौल क्या है, इकोसिस्टम कैसा है। तीसरा पॉलिसी एंड गवर्नेंस, यानी कि उस राज्य की नीतियां कैसी हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मददगार हैं या नहीं है। सरकार की क्या भूमिका है, सरकार हेल्पफुल है कि नहीं है ना। चौथा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये देखा जाएगा कि विभिन्न राज्यों का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इन 4 पिलर्स की सहायता से आपका तैयार किया जाता है क्या, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक। अभी जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ये 2024 के आंकड़ों पे आधारित है। हालांकि ये रिपोर्ट जो है ये 2026 में पब्लिश हुई, तो ये अपने आप में सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है। और नीति आयोग जब से इस इंडेक्स को जारी कर रहा है तो ये 4th टाइम है, यानी आप ये कह सकते हो कि ये चौथी रिपोर्ट है।
इस इंडेक्स से रिलेटेड, जो कि 2026 में आई थी जनवरी के महीने में। 4 पिलर्स भी आपने याद कर लिया। अब इन 4 पिलर्स को कुछ वेटेज दिया गया है, तो ये वेटेज आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आप देखोगे सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है बिजनेस इकोसिस्टम को, 40% का, है ना। यानी कि जब इस इंडेक्स को तैयार किया जाएगा तो बिजनेस इकोसिस्टम जो एक पिलर्स है उसको कितना वेटेज मिला, 40% का। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 20%, पॉलिसी एंड गवर्नेंस 20%, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 20%। ये अलग अलग वेटेज दिया गया है। अब इन पिलर्स में कुछ सब पिलर्स भी हैं, तो अगर आप याद कर पाए तो इनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूटिलिटीज हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, है ना। बिजनेस इकोसिस्टम में आप देखेंगे कई पिलर्स हैं, उनको भी अलग अलग वेटेज दिया गया है, लेकिन सब कुछ आपको याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और सवाल इतना डीप में पूछे इस बात की भी संभावना मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि मोस्टली जो देखो इंडेक्स रैंकिंग से सवाल आते हैं तो उसमें एक तो ये देखा जाता है कि उसके पिलर्स क्या क्या हैं, और फिर ये देखा जाता है कि विभिन्न राज्यों का रैंक उसमें क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझने के लिए मैंने चीजों को ऐड किया हुआ है कि जो पिलर्स हैं इनके सब पिलर्स कौन कौन से हैं। ठीक, ये आपने देख लिया, 4 पिलर्स हो गए। अब बात करते हैं रैंकिंग की। तो अभी जो आप रैंक देख रहे हो ये है कंप्लीट रैंकिंग, यानी कि इसमें राज्यों को रैंक दी गई है सामान्य नियम के तहत, यानी कि जो भी पिलर्स हैं उनके प्रदर्शन के आधार पे। नंबर 1 की बात करेंगे, महाराष्ट्र को यहाँ पे ओवरऑल रैंक 1 मिला हुआ है। तमिलनाडु को यहाँ पे रैंक 2 मिला हुआ है। गुजरात को यहाँ पे रैंक 3 और उत्तर प्रदेश को रैंक 4 मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश को रैंक 5 मिला हुआ है। अगर आप याद कर पाए तो स्कोर भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र को 68.01, क्योंकि होता है ना कभी कभी एनटीए में वो ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिए कि निर्यात तैयारी सूचकांक के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंक और उनके स्कोर का मिलान कीजिए, कुछ इस तरीके का सवाल बना सकते हैं। मान लीजिए वो एक तरफ राज्य दे दिए, दूसरी तरफ कुछ स्कोर दे दिए और आपसे बोले चलो भाई इनको मैच करो, तो इतना तो आसान रहेगा नहीं। अच्छा, थोड़ा सा ये होता है कि ज्यादातर सवाल टॉप 5 से बनते हैं, लेकिन अगर आप जैसे आप एमपी का कोई एग्जाम देने वाले हो, आप उत्तराखंड का कोई एग्जाम देने वाले हो, तो आप अपने राज्य का स्कोर, जैसे मध्य प्रदेश का देखो 57, और अपने राज्य का रैंक, ये चीज जरूर याद रखना। ठीक है ना, टॉप 5 के याद कर लो और उसके बाद अपने राज्य की स्थिति याद कर लो। ये ट्रिक अपनानी है आपको किसी भी इंडेक्स रिपोर्ट को पढ़ते टाइम। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया टॉप 5, और अगर आप जैसे एमपी से हो तो एमपी का रैंक देख लो, आप अगर उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड का रैंक देख लो, उत्तराखंड का स्कोर देख लो इस इंडेक्स में, है ना। किसी भी राज्य से हो, छत्तीसगढ़ से हो तो उसका देख लो, राजस्थान से हो वहां का, बिहार से हो वहां सबका देखो स्कोर भी दिया हुआ है और रैंक भी दिया हुआ है। तो ये तो आपकी सामान्य लिस्ट हो गई जिसमें राज्यों को अलग अलग क्रम दिया गया। अब ये कंप्लीट लिस्ट है, आप इसको नोट्स से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आप रैंकिंग देख रहे हो ये मिली है राज्यों को उनके, आप कह सकते हो, क्षेत्रफल के आधार। ये जो रैंकिंग है इसमें शामिल किए गए हैं बड़े राज्य। इसमें शामिल कौन से किए गए हैं, बड़े राज्य। अब बड़े राज्यों को अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 स्थान पे यहाँ पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे तमिलनाडु है। अच्छा, पिछले वाले में भी देखें अगर तो लगभग वही क्रम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेट्स जो थे वो लार्ज स्टेट ही थे। ठीक है ना, तो आ जाओ यहाँ पे। अब नंबर 1 पे महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, देन गुजरात, देन उत्तर प्रदेश। ये सभी स्कोर भी इनका आप पहले भी देख चुके हैं और ये बड़े राज्य हैं। अब इस इंडेक्स में क्लासिफिकेशन भी किया गया, जैसे कि लीडर या चैलेंजर या एस्पायरर, है ना, अलग अलग कैटेगरी। ठीक है, तो शुरुआत के राज्यों को लीडर बोला गया, उसके बाद चैलेंजर बोला गया। अब इसमें भी अपने राज्य के हिसाब से आप याद कर सकते हो, मध्य प्रदेश से हो उसका स्कोर भी देखो, उसका रैंक भी देखो, और क्लासिफिकेशन में इसको क्या मिला, लीडर या चैलेंजर या एस्पायरर। ठीक है ना,
इतनी चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो रैंकिंग है ये है छोटे राज्यों के लिए। पहले आपने जो देखा वो बड़े राज्यों की रैंक थी जस्ट पिछली वाली स्लाइड पे, ये छोटे राज्य हो गए। छोटे राज्यों में देखेंगे उत्तराखंड यहाँ पे टॉप पे है और इसका स्कोर 52.07। कैटेगरी रैंक छोटे राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 पे है ये, और इसको यहाँ पे लीडर वाली श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद J&K है, उसके बाद नागालैंड है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन सब कुछ याद रखना तो संभव है नहीं, तो आप यहां से समझ सकते हैं। जो अभी आपने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 पढ़ा, उसमें बड़े राज्यों की बात करें, लार्ज स्टेट्स में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे तमिलनाडु है, नंबर 3 पे गुजरात है, नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश है। वहीं छोटे राज्यों की बात करेंगे यानी कि स्मॉल स्टेट्स, तो इसमें उत्तराखंड नंबर 1 पे हो गया, जम्मू कश्मीर नंबर 2 पे, नागालैंड नंबर 3 पे, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव ये नंबर 4 पे और गोवा नंबर 5 पे। ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के हिसाब से, ठीक है। एक तो ये स्लाइड हो गया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगली स्लाइड इंपॉर्टेंट है वो 4 पिलर्स वाली है, तो याद रख लेना क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो पहली स्लाइड में हमने थोड़ी सी चर्चा की है कि 2030 तक के लिए क्या टारगेट रखा गया है, ऐसा टारगेट क्यों बनाया गया है, विकसित भारत को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो अगर आप इतनी चीजें पढ़ लेते हैं तो मेरा अनुमान यही कहता है कि अगर निर्यात तैयारी सूचकांक से सवाल आपसे पूछा गया परीक्षा में, उम्मीद यही है कि आप उसका सही जवाब करके आएंगे। क्योंकि देखो सवाल के पूछने का भी एक ट्रेंड है, ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं से सवाल बना दे, ऐसा भी नहीं है कि एक सवाल का उत्तर देखने के लिए आपको जो है 350 पेज की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। मतलब जो क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा ये विचार करते हैं कि भाई स्टूडेंट क्या पढ़ता है। स्टूडेंट ये पढ़ता है कि कोई भी इंडेक्स तैयार किया जा रहा है तो उसके पिलर्स कौन कौन से हैं, कोई भी इंडेक्स तैयार किया गया तो उसमें राज्यों की रैंक क्या क्या है। ओवरऑल सारी चीजें मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है कि चीजों को आप समझ गए होंगे और अपने नोट्स में एक पेज में ही सारी चीजों को नोट कर लेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में अगर यहाँ से सवाल आए तो सवाल का आप सही जवाब दे करके आए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।